दिनों से काफ़ी, आई थिंक अप्रैल की मिडल ऑफ अप्रैल से मेरी एक प्लानिंग चल रही थी जो कि सक्सेस नहीं हो पाई। तो आज आप लोगों से ये बात भी मैं शेयर कर लेती हूँ। थोड़ा सी मेरा फेस इग्नोर करना, क्योंकि मुझे ना कभी कभी मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। उससे मैंने ज्वेलरी भी पहनना अवॉइड किया है, क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है, स्नीज़ी हो जाती है, आँख से पानी, नाक से पानी थोड़ा ऐसा रहता है। तो बीच में मैं नोज पिन भी नहीं पहन रही थी, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को भी, तो मैं नोज पिन कंपलसरी पहनना पसंद करती हूँ। सो येस फ्रेंड, मुझे ये बताना था कि अप्रैल से ही जो है वो हम लोगों ने हम लोगों ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो प्लानिंग की थी अपने तो यस, जो मई का मंथ है वो हमारे लिए बहुत बहुत खुशियों वाला महीना है और दुख का भी है, बहुत ज़्यादा दुख का भी है। मगर दुख बोलते ना, इस्लामी अकॉर्डिंग टू इस्लाम के तरीके से देखा जाए तो वो मंथ अलग है, और मंथ अलग नहीं, मेमोरीज तो बहुत ज़्यादा हर्टिंग वाली है। बट खैर ठीक है, वो चीज़ तो हमेशा दिल में कायम रहेगी। अभी बच्चे लोग सोच रहे हैं मम्मा ऐसा क्या बोल रही है, क्या बोल रही है ना। एक्चुअली मई का जो मंथ है उसमें मेरे डैडी ऑफ हुए थे, तो वो बहुत 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 मुझे हर्ट होता है। बट ठीक है, वो भी अपनी जगह है, वो तो सर आँखों पे है, सबसे पहले है। मगर ये भी है कि मई ऑफ मंथ में मेरी और मेरे हस्बैंड की बर्थडे आती है। सो येस फ्रेंड, बीच में कुछ साल तक मैंने अपनी बर्थडे को ऐसे एक्साइटमेंट जो होती है ना वो नहीं की थी, क्योंकि यही वजह से कि मेरे को एक एक दिन, एक एक वक्त याद आता था मेरे डैडी का, जो हुआ है हमारे साथ। थोड़ा सा चला लेना, जो हुआ है हमारे साथ, मीन्स एक एक मोमेंट्स याद आते थे। बट अब बच्चे जैसे बड़े हो गए ना, तो बोलते हैं ना बच्चों के साथ बच्चे बनना भी ज़रूरी होता है। और यस, फिर ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत छोटी है, क्लोज द डोर, तो ऐसे लगता है लाइफ बहुत छोटी है या फिर बहुत बड़ी भी हो सकती है, पता नहीं अल्लाह पाक ने कितनी हयाती रखी होंगी। खैर मैं ओके बड़ी खैर मैं वो सब बातें फिर कभी कुछ कुछ व्लॉग्स में आपसे डिस्कस कर लूँगी। तो मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो है वो अप्रैल मंथ से प्लानिंग चल रही थी, जब मैं शॉप का भी अटेंड कर रही थी एंड ऐसे भी मतलब मेरी प्लानिंग चल ही रही थी कि मुझे मेरे हस्बैंड की बर्थडे का कुछ अच्छा सी गिफ्ट देना है। कुछ अच्छा सी गिफ्ट मतलब ऐसा कुछ जो लाइफ में, वैसे तो हमेशा जो कुछ भी हुआ है वो उनकी मेमोरेबल स्वीट मेमोरी है। वो बोलते हैं कि वो मेरी स्वीट मेमोरी है, वो मुझसे शेयर करते हैं कि मेरे साथ लाइफ में कभी ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है कि तुम अपने रिलेशन में कितना अफोर्ड एंड कितना 100% देते हो और कितना उसे उसकी और हमारी ज़िंदगी को एक्साइटमेंट वाली रखते हो। सो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से मैं उनको जितनी जितनी खुशियाँ दे सकूँ वो कम है मेरे लिए। सो मैंने प्लानिंग करी थी किसकी, मैंने प्लानिंग करी थी सच में फ्रेंड्स, कश्मीर की पूरी टिकट्स, बुकिंग वगैरह सब कुछ करने की पूरी, मतलब पूरा पैकेजिंग निकाल दी, पूरी डिटेल्स कर ली, सब कुछ कर ली। और चाहे तो मैं दूसरे फ़ोन में, क्योंकि वो मेरे फ़ोन में है पूरा टिकट्स एंड ऑल का, तो मैं वो आप लोगों को दूसरे फ़ोन से कैप्चर करके एडिंग करके दिखा दूंगी। बट फिर उसके बाद क्या हो गया था अल्फिया, वॉर अटैक हो गया। सो उस वजह से हम लोग ने उस चीज़ को टोटली कैंसिल कर दिए। बट फिर भी मेरा मूड हो रहा है कि ठीक है, वो तो देखो जो लिखी है वो तो होना ही है, तो उसका डर तो खैर नहीं है। बट साथ में ये जो रहेंगे ना मेरे, तो इसका डर है कि क्योंकि अभी इन लोगों की पूरी लाइफ है और इन लोगों को अपनी ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत बितानी है। सो ये सेल्फियाँ पकड़ना तो ज़रा, एक्चुअली इसकी थोड़ी हैबिट नहीं है ना। हाँ, सो मैंने प्लानिंग करी थी कश्मीर की, जो कि फिर मेरा फ्लॉप हो गया और कैंसिल हो गया, तो फिर मैंने उसे कैंसिल कर दी। और गाइस एक चीज़ बताती हूँ, हमें कश्मीर इतने टाइम से जाना था, बट जब प्लान बना है आई थिंक कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे हम लोगों को वो प्लान कैंसिल करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल कोई चीज़ है तो हम कर सकते, लाइक
लास्ट टाइम में हमें जाना था बट वो कुछ नहीं हो पाया सम था। ऑफ द रीजन आ ही जाता है, लाइफ है, लाइफ बिजी हो गई है बहुत ज़्यादा। सो इसके लिए ऐसे लगता है कि ठीक है, पहले काम भी ज़रूरी होता है। तो ये फ्रेंड फिर मैंने सोची कि जाना है, और बच्चे लोगों को भी मुझे नहीं बताना था। पता है मुझे क्या करना था? मुझे उन लोगों को सिर्फ एक दिन पहले बताना था, और बाकी के सारी प्रिपरेशन मैं कर लेती, बट मुझे 1 से 2 दिन पहले इन लोगों को बताना था कि ये रही टिकट्स और स्टार्ट करो अपनी पैकिंग। बट पैकिंग के लिए कपड़े भी तो लेना पड़ता। अब कपड़ों का तो मसला है ही नहीं, वो तो हो जाता, मैं कर लेती। जैसे हर साल ईद वगैरह में, बर्थडे वगैरह में करते, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने आती है, सो वो मैं कर लेती। बट ये जब मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ तो मुझे पता है ना 2 दिन में इंसान कितना क्या कर सकता है, तो फिर वो मैंने कैंसिल कर दी। तो अब जो है वो मैंने अजमेर शरीफ की प्लानिंग की हूँ, और 2 दिन से 3 दिन से 1 मई से मेरा ट्रायलिंग चल रहा है टिकट्स का। तो जाने की जो टिकट्स है वो मैं करा रही हूँ 27 मई की। ओके, तो वो टिकट्स तो मुझे मिल रही है। देखो हम लोग टोटल जा रहे हैं 10 से 12 जन, ओके 10 जन। तो जो आगे की भी न्यूज़ सुन लो। तो जो हम जा रहे हैं तो उसमें भी फ्रेंड्स कैसा हो रहा है कि जाने की टिकट्स तो हमें मिल रही है, और बहुत इजीली मिल रही है जाने की टिकट्स, बट ये प्रॉब्लम आ रही है कि आने की टिकट सब वेटिंग पर है, सब। क्योंकि आप लोगों को पता है वैकेशंस चल रहा है, तो वैकेशंस के हिसाब से सब रिटर्न होंगे अपने घर में, तो टिकट्स नहीं मिल रही है, तो आने की टिकट्स नहीं मिल रही है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है देखते हैं, बट कैसा है ना कि मुझे बच्चों के साथ जाना है। देखो पहले ना बच्चे छोटे थे तो हमने वो दिन भी जिए हैं कि एक टिकट पे काफी लोग आए हैं हम लोग, ये हमारी लाइफ का एक memory। बहुत मजा आया था। तब बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे थे, वो हमारी लाइफ की एक अच्छी स्वीट मेमोरीज में है। तो वो बहुत कुछ किए हम लोग ने लाइफ में, एक्साइटमेंट तो कूट कूट के भरा है हमारे अंदर, मतलब मस्ती एंड एंजॉयमेंट। सो यस, तो बट अब मुझे वैसे सब नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, तो उनको अभी एक कंफर्ट जोन चाहिए रहता है अब। तो मुझे भी नहीं पसंद कि वो ऐसे मिड क्रश में जाना, मुझे ज़्यादा भीड़ भड़क्के में जाना ज़रा भी नहीं अच्छा लगता है, मेरा बीपी लो हो जाता है। सो मेरे को ऐसा चाहिए था कि लाइक फर्स्ट क्लास में ही चाहिए था, और अच्छी बोलते ना बुग्गी होती है जो, जैसे वैसे टिकट्स चाहिए थी, जो कि मुझे मिल ही नहीं रही है। और अजमेर शरीफ की तो वैसा कुछ होता ही नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसी चाहिए था कि एक अच्छी सी कंफर्ट हो, प्राइवेसी हो, ऐसा कर। तो वो तो मिल ही नहीं रहा है। तो अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में आ चुकी हूँ कि ये मेरे हस्बैंड को बहुत उनकी विश थी कि शबीना बहुत दिन हो गए हम लोग अजमेर शरीफ नहीं गए। येस फ्रेंड, हम लोग साल में एक बार तो जाते ही थे, बट सम ऑफ द रीज़न 2 साल से हमारा बुलावा नहीं हो पा रहा है। वो अब जब बुलावा होगा अब तभी हमारा जाना होगा, बट मैं भी बहुत मिस करती हूँ, मुझे भी बस जाना ही है, बट पता नहीं हमारा बुलावा नहीं है शायद से। तो अब मैं यहाँ रुकी हूँ कि अब मैं ऐसा क्या करूँ जो उनके लिए वो डे और स्पेशल हो, क्योंकि बाकी के कुछ सालों से जो करते आए हैं वो उनके लिए मीन्स ठीक है, हम हर साल कुछ अच्छा ही किए, बट अब क्या करना है। मैं 2 जगह मतलब अगर कश्मीर जाती तो सच में वो उनकी याददाश्त मीन्स बोलते हैं ना वो एकदम मतलब वो कभी गए नहीं है। तो एक्चुअली सबको पसंद है, स्नोज एंड ऑल वो रहता है, एंड गर्मी का भी टाइम है तो बहुत सोच के ही बच्चे कितने खुश हो रहे हैं ना, बट अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे बच्चे मेरी जान है। ट्रैवल तो कर सकते हैं हमेशा, बट लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रैवलिंग। तो या अल्लाह मेरे बाल अभी क्या जाते नहीं आते, चलो ऐसे तो ना होता है। मे बी 12th है, मुझे क्लासेस एंड ऑल अटेंड करना पड़ेगा, मम्मी का यहाँ पे काम है, शॉप है। बाय द वे गाइस, वेयरिंग अच्छा कलेक्शन। मम्मा फिर अब क्या करें? आप लोग भी थोड़ा सी आइडिया दो, मैंने आप लोगों से शेयर कर ली हूँ कि क्या करना है, क्या हो रहा है, मैं सब आप लोगों को बता चुकी हूँ। तभी आप लोग भी बताओ कि मैं करूँ मैंगो अजमेर की टिकट नहीं मिल रही है, कश्मीर जा नहीं सकते। मनाली में बहुत क्राउड है फ़िलहाल, और मैंने देखा है वो बहुत, बोलना नहीं चाहिए, अरे मत करो, बोलना नहीं चाहिए, बट ना फ़िलहाल मनाली बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो चुका है, सो नोलावला तो जाते आते रहते हैं। हाँ, नोलावला, माथेरान ये सब नहीं
जाना हाँ, और ये कैसे है ना, हम लोग रैंडमली जाते ही रहते हैं। और पिछले साल भी हम लोग उमरा शरीफ के लिए गए थे, तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ आकर है ना, मीन्स ऐसा था कि नहीं, कुछ नहीं करना है, सादगी में करना है। बट फिर भी मैं और मेरे हस्बैंड एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए थे लोनावला, क्योंकि हम लोग ऐसे बस एक दूसरे के साथ बेहतर वक्त गुजारना चाहते थे, तो चले गए थे। तो इस साल भी वहीं जाना, बट बच्चे लोगों का बड़ा मूड है कि मम्मी वहीं जाना है, उन लोगों को वहाँ जाना है। बट लेट्स सी, ये व्लॉग मैं बना के रख देती हूँ, और जब वो दिन आएगा उसके बाद मैं ये ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके बाद हम आपको वापस से बताएंगे कि कौन सा हम डिसाइड करने वाले हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। और हम लोग आगे जुड़े रहना, हम लोग जितना हो सके उतना कैप्चर करेंगे। देखो, अगर किसी को सरप्राइज देना होता है ना, तो कैप्चरिंग थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि वो भी अरेंज करना पड़ता है, फिर ये भी अरेंज करना पड़ता है, तो थोड़ा ये भी करना पड़ता है कि सामने वाला देखना पड़ता है। हाँ, और पता है उनको ना ऐसे ना डाउट हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, डैडी की बर्थडे ना हम लोगों ने हर वे में सेलिब्रेट कर चुके हैं, तो उनको पता है कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ। तो वो मुझे ना, बट पता नहीं घर में ये तीनों में से ना किसी ने बोल दिया है हमने नहीं बोला है कि मम्मी है ना टिकट्स कर रहे हैं, पता नहीं, या फिर उन्होंने, देखो मेरा फ़ोन भी ऐसे ही पड़ा रहता है घर में, तो मे भी शायद ऐसे, तो वो कभी मेरा फ़ोन देखते भी नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि पता नहीं उनको कैसे, तो कुछ तो डोंट नो है, बट मे बी ऐसे इसमें डेट नहीं आ रहा है, कैलेंडर डेट दिखाना है। तो उनको हिंट हो चुका है कि शायद से, मतलब कुछ तो टिकट्स वगैरह का तो उनको हिंट हो चुका है। तो आज देख सकते हो आप लोग, आज जो है वो 5 मई है, आप लोगों को दिख रहा होगा, शाहरुख खान की दीवानी। सो आप लोगों को दिख रहा होगा 5 मई है, ये उल्टा दिख रहा है, ठीक है। सो हम लोग बस आज और कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं कि कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स, वो भी मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन करने में ना कोई चीज़ की आई थिंक नहीं रखते। सो यस, ये तो कंपलसरी है मेरे ब्लॉग में बेल बजना। तो ये स्टे ट्यून, जुड़े रहो, आगे की चीज़ हम लोग आपसे शेयर करते रहेंगे। बाय बाय। हे एवरीवन, ये हमारे नियर बाय बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है और बहुत ही टेस्टी है। मैं इंशाल्लाह इसका भी फुल व्लॉग प्रॉपर तरीके से आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग इधर कुछ काम से, कुछ मीटिंग से आए थे, सो मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, बट येस, जो भी किया है वो आप लोगों को बताने, तो इसका भी व्लॉग मैं ज़रूर बताऊँगी। मेरे बच्चे लोगों को बहुत पसंद है यहाँ का फूड, यहाँ का जो भी है, मतलब लोकेशन वगैरह बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर व्लॉग। तो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो यस फ्रेंड, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो यस फ्रेंड, मैंने एक ब्लॉग और भी बना के रखी हूँ, और ये ब्लॉग भी मैंने बना ली हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये जो शख्स है ना, आपको दिख रहे हैं, तो हाय हेलो करो मेरे व्यूवर्स, फॉलोवर्स को। अरे इतनी दबी आवाज में नहीं हो जो। अस्सलाम वालेकुम। ये हुई ना बात, सारे व्यूअर्स ऐसे होके देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है मेरी क्या क्या प्लानिंग चल रही थी, और मैं सबसे पहले वही ब्लॉग डालूंगी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, शेयर की थी। तो सबसे पहले वही सारे ब्लॉग्स आएंगे। और अब जो ये शख्स है वो मेरे है ना पेट से ना निकालने की कोशिश करते हैं, और मैं जल्दी है ना बोलती नहीं हूँ। अगर जो चीज़ मुझे नहीं बोलनी है तो वो मैं नहीं बोलती हूँ, और जो मुझे बोलना है वो सही टाइम पे, सही वक्त पे बोला जाता है। पहले से बोल के कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसे हम लोग बैठे थे ना, ऐसे एक दूसरे के साथ। ये है हमारा अल्फिया कलेक्शंस फ्रेंड, सो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, ओके। सो यस फ्रेंड, आज हम लोग दोनों साथ में बड़े दिन बाद बड़े सुकून से अपनी शॉप पे बैठ के गप्पे शप्पे कर रहे थे। तो ये मुझे बोल रहे थे, आप मुझसे कुछ बात नहीं कर रहे हो, मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, इतना आ रहे हो, ये वो। सो यस फ्रेंड, आप लोगों को पता ही है मैं थोड़ा सा टेंशन वाले जोन में जा रही हूँ, क्योंकि कैसा है ना, क्या बोलूँ मैं, देखो जितनी भी प्लानिंग कर रही हूँ सब फेल जा रही है, अभी आप सभी को तो पता ही है इंडिया एंड ये सब जो भी कुछ चल रहा है वो क्या है, हर किसी को पता ही है। सो खैर वो भी कुछ नहीं है, बट फ्रेंड्स हॉलीडेज चल रही है, तो हॉलीडेज की वजह से अगर मैं जहाँ कहीं की भी टिकट्स कर रही हूँ, मुझे जहाँ जाना है, जहाँ इनको जाना है, जैसे अभी इन्होंने फिर से मुझे बोले कहाँ जाना था आपको एक दिन के लिए, अजमेर शरीफ। मुझे इनकी दिल की बात है ना, बिना बोले सब पता होती है कि ये क्या चाहते हैं, इनको क्या चाहिए, कौन से वक्त पे क्या रहता है।
आई थिंक अजान हो रही है, मैं 2 मिनट का होल्ड लेती हूँ फिर से स्टार्ट करती हूँ। सो येस फ्रेंड, अजान हो चुकी है तो फिर से मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं तो पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताओ अब आप ही बता दो। नहीं हो रही है, टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। जोर से जाने की टिकट तो मिल रही है, आने की नहीं मिल रही है। फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को। जाने की टिकट तो मिल रही है हम लोग को, बट आने की बहुत वेटिंग है। अभी क्या सब वीकेंड खत्म हो रहा है और हम लोग का जाना हो रहा है, इसकी वजह से आने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और तुमने वो डिलीट कर दिया, वापस से बनाया, ये गलत बात है। मेरे व्यूवर्स को भी देखना होता है कि तुम कैसे मस्ती मजाक कर रहे हो, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। सो यस फ्रेंड, आप लोगों ने इनके मुंह से सुन चुके हैं, क्योंकि जो फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वही फ़ोन में मेरी सारी डिटेल्स है जो अब मैंने अपने हस्बैंड से शेयर कर दिया और उनको दिखाया है कि देखिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो वरना मेरा खुद का बहुत बहुत दिल था कि मैं अपने फैमिली, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ कहीं घूमूं, जाऊं, एंजॉय करूं, क्योंकि बैक टू बैक हम लोग वर्क मोड पर है तो थोड़ा सी माइंड को भी एक क्वालिटी टाइम चाहिए होता है। सो ठीक है, इंशाल्लाह जहाँ भी जाएंगे अच्छी जगह जाएंगे, जब होगा तब जाएंगे। सो यस फ्रेंड, आगे और जो भी मैं बनाते रहूँगी आप लोग के साथ स्टे ट्यून रहूँगी। बाय। सो हे एवरीवन, यस, सो हम जा रहे हैं डी-मार्ट, थोड़ा सा घर का जो है वो राशन लेने, जैसे दाल हो गया, शक्कर हो गई। सो वैसे तो है स्टॉक, बट ऐसे ही थोड़ा बहुत और कुछ देखने। सो यस, चलते हैं डी-मार्ट और वहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या परचेज किया है ना। सो आप कुछ बोलोगे? कुछ नहीं, क्या सब तो आपने बोल दिया। फिर भी मेरे सब्सक्राइबर को कुछ बोल दीजिए। स्टॉक रहेगा घर में तो अच्छी बात है, वाइफ को इजी हो जाता है। हस्बैंड कैरिंग, दिस इज अ हस्बैंड कैरिंग पर्सन। सो यस फ्रेंड, ये जा रहे हैं अपनी लाडली के लिए। मैंने बोली भी थी उसको चल के गेट पे आएगी, बट ये ना इतनी उसकी आदत बिगाड़ रहे हैं लाड़ से, वो लाडली को लेने फ्रेंड्स एकदम नीचे जाके उसको रिसीव कर, वो गेट तक चल के नहीं आना चाहिए उसको, वहाँ से वो रिसीव करेंगे और वो गाड़ी में बैठेगी और मतलब वो बच्ची उतना चलना नहीं चाहिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे लोगों को थोड़ी सी मेहनत भी करना ज़रूरी है ताकि आगे इन फ्यूचर के लिए उन लोगों को ईजी है। तो इतना भी लाड़ प्यार अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स, ये हम लोग है ना लिफ्ट में, आप देख सकते हो वॉचमैन लिफ्ट में जो है ये हमारी कार जा रही है ऊपर। ये मेरा लाइफ में सेकंड बार है, उससे पहले मैं मुंबई में गई थी लिफ्ट से ऊपर और पता भी नहीं चला अभी तक। तो ग्राउंड फ्लोर ही है आई थिंक, है ना, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन बहुत वो हो रहा है। सो यस, स्टार्ट नहीं हुआ ना, हो गया कुछ पता ही नहीं चला कि हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए, है ना। जी से फिर से सेकंड पे। नॉर्मल लिफ्ट में तो फिर भी ऐसे ना पता चलता है, बट इसमें तो पता ही नहीं चला कि हम लोग ऊपर आ गए। वाह, अमेजिंग। सो आप देख सकते हो ये मीरा रोड में सबसे बड़ा डी-मार्ट है, जो हाईवे से थोड़ा ही अंदर है, बाबा फालूदे के ऑपोजिट में। बहुत बड़ा डी-मार्ट है फ्रेंड्स, और काफ़ी वैरायटीज़ है इधर, एंड पार्किंग स्पेस भी बहुत अच्छी है। ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग भी फुल है, फर्स्ट फ्लोर की भी फुल है, तो हम लोगों को सेकंड फ्लोर पे प्लेस मिली है। सो यस, देयर इज़ चुकी है हमारी कार पार्किंग में, एंड यस हम जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना भूल गई थी क्योंकि मुझे कॉल आ गया था तो वो रिसीव करना भी अर्जेंट था। तो ये जो है ना इनकी लाडली, इसके लिए गाड़ी घूमी थी बिल्डिंग के नीचे फ्रेंड्स। सो इसे लेने हम गेट, इससे मैंने बोली थी कि गेट पे आ जाना, बट इसके जो डैडी ने ना इसको इतना लाड़ पे रखे है ना, तो इसके वजह से हमारी गाड़ी वापस से बिल्डिंग के नीचे गई थी इसे लेने। सो ये रहे मेरे हीरो। वाह, कितनी ब्यूटीफुल पेंट है ना, गुड। सो यस फ्रेंड, बी कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, अभी जो मरियम है वो अपने डैडी को डराने के लिए खड़ी है कि देखते हैं वो डरते हैं कि नहीं।
क्योंकि अक्सर मैं इनके साथ ऐसे करती हूँ तो मोस्ट ऑफ तो मेरे लिए तो डर जाते हैं, बट इन्होंने देख लिया। अरे डर जाओ ना। सो फ्रेंड्स देखिए ये इसकी हरकत, ये कितना सताती है इसके डैडी को। सो ये है लोगों की नटखट हरकत। सो यस देयर इज द वे। सो यस फ्रेंड, ये है इसका ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे बाइक पार्किंग, कार पार्किंग, ऑटो एंड ऑल का वे है। मीन्स ये बहुत ही बड़ा है, आप ज़रूर विज़िट करिएगा। जितने लोगों को पता है तो अच्छी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्लू लगी है, डी मार्ट में बहुत लाइन है। वो थ्रेड बांधने की लाइन है, जैसे हम थैली घर से लेके आते हैं तो उसमें जो लोग सील कर देते हैं तो उसकी लाइन थी वो। ये आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग फुल है। और अब जो है वो हम एंटर कर रहे हैं डी मार्ट में। यस फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत बहुत बड़ा है ये डी मार्ट, काफ़ी बड़ा है। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों से शेयर करूँ। सो यस, शुगर के फाउंडेशंस, सारी चीज़ें। एक्सप्रेशंस देखो फ्रेंड, इसके एक्सप्रेशंस देखो, ये इसलिए ही तो आती है डी मार्ट। सो फ्रेंड्स, ये डी मार्ट नहीं पिकनिक हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मरियम को ये ना करते मजा आता है। हाँ, ये दिमाग है। देखो इसको ना बहुत मजा आती है डी मार्ट में। मीन्स इतना एंजॉय करती है ये देखो, ये लड़का अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। स्मार्ट है ना, नजर लग जाएगी। आप कुछ बोलना चाहोगे डी मार्ट के बारे में? आज बहुत गर्दी है डी मार्ट में, जिसको भी आना है वो 12-1 बजे के टाइम आए। सही में शाम में ज़रा भी मत आना गाइस। हम लोगों को भी जो समझ में आया, जो दिखा लिए, भीड़ में मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं निकल गई हूँ अपने शॉप की तरफ। थोड़ा और कहीं घूमेंगे फिरेंगे, इन शॉप पे जाएंगे। सो अक्सर ये डी मार्ट में इतना क्राउड नहीं होता है, बट अभी ये जो मैटर चल रहा है इस वजह से बहुत आज क्राउड था। अब हम थोड़ा बहुत घूम फिर के जा रहे हैं अपनी शॉप की तरफ। देखिए गाइस, ये लड़की है जो अपनी माँ को भी दिखा रही है। दिखा तो सही बाबू। आप किसी को नहीं दोगे? मैं किसी को नहीं दूंगी। देख बस अरे मम्मी से थोड़ी ना चिढ़ेगी। अपना सोचती है, सबका ऐसी देखते सब और इनका केक भी खत्म हो गया अभी तक। स्ट्रॉबेरी दे दे मम्मा। नहीं, वो वाला आप खाने वाला दे दो। मगर मरियम तो सबका ऐसे देख के ले सकती थी। नहीं था, पूछ लो। ढूंढ के, मैं तो ढूंढ के लेती हूँ। मैं ढूंढ के ली थी। झूठ? हाँ, ये तो सब लाओ दो। नहीं रहता, वो केक का लास्ट का रहता ना। हाँ, मगर कुछ में मिल जाता है। देखो गाइस, सबका अभी स्टार्ट हो रहा है। और अपना भी बताओ ना गाइस लोग को। सो हम लोग आ गए डायरेक्ट शॉप पर, और इधर हम लोगों ने अपना लंच किया। आज बाहर का ही खा लिया हम लोग। नहीं, मैं तो उठ रहा हूँ। जल्दी खा ले। मेरे को लगा था कि पीछे वाले, इसलिए मैंने ये देखी, ये ले ली। ये देखो गाइस, इनका फिनिश हो गया और हम लोग का स्टार्ट भी नहीं हुआ यार। हमारे घर अच्छा खासा खा ली थी वो। गाड़ी में ही खा ली थी मैं। गाड़ी में बैठी मैं बोलते मम्मी मम्मी।
उसने अपने लिए एक्स्ट्रा लेके आई थी। किसी को भी पता ही नहीं चला होगा, फॉलोअर सब्सक्राइबर लोग को बताओ हुआ कि एक्चुअली में हम लोगों ने कबाब लिए थे, उसके सामने में केक भी था, तो मैंने बोले जा 5 ले ले, मैंने 6 ले ली और 6 भी इसने अपनी चीटिंग करके ली थी कि एक एक्स्ट्रा अपनी नीयत सोची थी उसने। 6 ले ली। नहीं कर पाए, सबको ड्रेस देखना था और आज हम लोग दुकान में कब्जा करे हुए। और बता इसने क्या की, बता मरियम। चीटिंग हुई, तो मम्मी लोग चीटिंग की है। फिर मम्मा फिर चीटिंग खुद करी, 5 मंगाई ये नहीं, बहुत अच्छे से बोलती मम्मी मैंने ना अपने लिए एक्स्ट्रा लेके आया। हाँ, मैंने कार में खा भी ली, बट मेरे कहाँ गया है? फिर भी लाने नहीं है वो। मेरा भी ले ली। समझा ना मरियम। मैंने ना कार में ली थी, उसके बाद मैंने कार में खा भी ली थी। मेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया। एक बार बोले मैंने सिर्फ अपने मुंह लगाया। ची रे, वो तो ब्रश भी नहीं करता। अच्छी क्या मेरे बात आ रही? अरे अल्लाह, पूरा दांत में जमा है उसके। पीला पीला। मेरे गाल दुख रहा है, मैं नहीं रह सकती। पूरा दांत में पीला पीला जमा है। दुकान वो फटाफट उसके मुंह में पूरा डाल दिए उसने चॉकलेट का। निकल भी नहीं। अब बोलो हाय गाइस, सो अ लिटिल अपडेट। कल है मदर्स डे एंड मैं सोच रही थी क्या करना है, और मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, तो फिर मैं सोची कि मम्मी के लिए ना डेयरी मिल्क मंगाते हैं, कुछ मंगाते हैं, बट बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं तो नीचे जा नहीं सकती, तो मैंने किया स्विगी। तो अब लेट्स सी क्या होता है। ऐसे आप भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, ज़रूरी नहीं है आप लोग के पास बहुत पैसे होंगे तो आप करो। लाइक छोटे छोटे जस्टिस भी कभी कभी स्पेशल फील करवा देते हैं, ज़रूरी नहीं है पैसे ही होने चाहिए आपके पास। सो या लेट्स सी मम्मा को कैसे लगता है। ऐसे तो मम्मा को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, देखते हैं। अल्फिया, मम्मा चेक, मैं बैठी हूँ। अरे मुझे जरा भी नहीं हो रहा है चलने। मम्मा ले लो, टेक इट। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग माय गाइड। थैंक यू सो मच मेरे बच्चा। थैंक यू। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज मदर डे। सीरियसली अभी तो थोड़ा सा उठ के बैठी हूँ मैं। व्लॉग चल रहा है बाय द वे आपका। हाँ मैं समझ चुकी हूँ, जब कैमरा हाथ में था तो। इग्नोर माय हैंडराइटिंग गाइस। इसने मुझे और ठीक कर दिया क्योंकि तब से मेरा स्टेमिना भी नहीं था इतना, मीन्स बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। यस। ऐसे तो आप लोगों को इंस्टाग्राम से बहुत सी जगह से पता चल चुका होगा। तो लेट्स सी क्या है इसमें। वाह, पता है मैंने इतनी बड़ी डायरी मिल्क खाई थी और वो बच्चे लोग खा लिए। और कभी कभी मेरा मतलब कभी कभी इतना मूड होता है खाने का और घर में रहती है, और जब मेरा मूड होता है तब चीज़ें खत्म हो जाती है। तो इट्स ओके, ठीक है। बट आज ही मैं उनको बोल रही थी कि मुझे चॉकलेट या कुछ मीठा खाना है क्योंकि मुँह बहुत बहुत कड़वा सा हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। बच्चे लोग बातें मतलब इतना इम्पोर्टेंट। वो आपका रोस्टेड आलमंड ही है। हाँ, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक इनकी नसीब बहुत बहुत अच्छी करे, हर बच्चों की, हर लड़कियों की स्पेशली नसीब अच्छी करे। और अल्लाह पाक बैठ जाओ, बैठ औलाद जाओ। को ऐसी औलाद बनाए कि वो माँ बाप की खिदमतगार फरमादिगार बने और बहुत अच्छे बच्चे हैं बस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँ।
सो येस फ्रेंड, मैंने वैसे तो डीमार्ट से काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, बट सम ऑफ द रीज़न मुझे रास्ते में शॉप पे अपने रुकना पड़ा। एंड फिर जब घर पे आई थी तो सब सामान ऑलरेडी सब रख दिया गया था, क्योंकि कैसा है ना, काफ़ी देर तक भी यहाँ वहाँ रखना अच्छा नहीं लगता है। सब चीज़ें जहाँ की वहाँ रख दिया जाता है। न्यू हमारा ये व्लॉग का है तो एकदम मतलब होता है ना कि कंटिन्यू हम लोग ये शूट की इतनी आदत नहीं है कि हर चीज़ में हम लोग प्रॉपर शूट करें, है ना। क्या कैसे समझाओ आप, मतलब हर चीज़ अपन ऐसे अभी आदत नहीं जम रही है ना हमारे की कैमरा लेके। ये सब चीज़ की आदत नहीं है कि हर चीज़ का ब्लॉग लें। हाँ, फिर भी हम लोग थोड़ा चल रहे कर रहे। लोगों के लिए हम लोग जो है वो आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। सो हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा सी वक्त लगेगा ट्रेन होने के लिए। सो मैंने ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई और बस उसके लिए सॉरी। एंड यस, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे अपनी हर जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ें आप लोगों से शेयर करें। एंड बस ये व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सो यस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बस ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखें। बाय। अल्लाह हाफिज़। सो फ्रेंड माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और ये व्लॉग एंड कर